मैं उनके 6 माह पहले के बयान दिखा दूं तो मुंह छुपाते फिरेंगे। अरे थोड़ी तो राजनीति में इतना स्पेस छोड़िए। माना कि आप न्यू कन्वर्ट से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं, क्या ये उचित है? आप उनके कैबिनेट में रहे हैं साहब, आप उनके खासम खास थे। मैं कुछ ऐसे बयान सुना दूंगा जो इसके ठीक विपरीत है। मैं समझता हूं कि राजनीति में पाला बदलिए, लेकिन इतना जरूर स्पेस रखिए ना कि दिक्कत ना हो। ममता बनर्जी सर की जो बहुत ज्यादा ग्रीड जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती उनके बारे में, और ये भी कहा है कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि बंगाल के चुनाव में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ये बंगाल के ही लोगों को नहीं, पूरे देश को सोचना होगा कि ये जो एक पूरा नैरेटिव है डबल इंजन, तो सहकारी संघवाद वगैरह को खारिज करता है। हम कहीं ना कहीं, माफी के साथ कहूंगा, सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं, कमोबेश मैं समझता हूं कि चाइना मॉडल की तरफ, और ये उचित नहीं है। हर राज्य की अपनी विविधता है। आप वहां जाकर के कहें कि केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री, इतने पैसे, तो बिहार ने क्या बिगाड़ा, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा, राजस्थान ने क्या बिगाड़ा? एक समेकित सोच होनी चाहिए, और उस संदर्भ में आप ममता जी के बयान को देखिए। बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो उन पर हमला हुआ वो बंगाल के लोग नहीं थे, बाहर से गुंडे मंगवा करके उनके ऊपर हमला कराया गया। देखिए, कई दफा ये बातें आई हैं, मैं समझता हूँ ये अनुसंधान का विषय है। मेरे लिए हमले से ज्यादा जो मुझे अग्राह्य लगा था, सहज नहीं लग रहा था, वो उस पर जो टिप्पणियां हुई थी, अशोभनीय टिप्पणियां, बाद में सारी बरमुडा वाले शब्दावली का, ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की शब्दावली नहीं है। या तो हम बीमार लोकतंत्र में तब्दील होते जा रहे हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, वो पार्टी फिर जीतेगी, जीतने की संभावना रहती है। लेकिन अगर इस प्रकार की टिप्पणियां एक नया सामान्य मेरे देश में बना रही हैं, तो देश का लोकतंत्र खतरे में। तो जिस तरीके से हुआ मजलूमदार जो कि वृद्ध महिला है, उनके ऊपर हमला हुआ, उसको लेकर के राजनीति हो रही, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि जो है उनकी आत्मा जो है वो ममता बनर्जी को सताएगी, उनको तकलीफ। देखिए, मैं आत्मा परमात्मा तो नहीं जानता। राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, आम कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा को, ये हिंसा की जुबान हमारी जुबान नहीं रही है, ये होनी भी नहीं चाहिए। सन 47 के बाद से हमने एक अलग सिविलाइजेशनल लैडर पर चलना शुरू किया। बीते कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमने वो सीढ़ी उठा के फेंक दी है, और अलग अलग राज्यों में, अभी मैं तो कहूंगा ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति का जो वैंडलिज्म जो हुआ था, वो कौन लोग थे? वहां से मैं एक शुरुआत देखता हूं। बंगाल में मौत हुई है शोभा जी, शोक संतप्त परिवार के साथ तमाम संवेदनाएं, लेकिन ये चेरी पिकिंग क्यों होती है? उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, वहां चुप रहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ होता है, वहां चुप रहा जाता है। ये जो सेलेक्टिव चुप्पी और सेलेक्टिव वोकलाइजेशन, ये बहुत मैं समझता हूं कष्ट पहुंचाता है। सर, पूर्व मुफ्ती को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के का हवाला देकर के उनको पासपोर्ट उनको डिनाई किया गया। सर, कैसे? मैं तो क्या कहूं, हास्यास्पद कहना भी उचित नहीं लगता, दुखद है। आपके साथ सरकार में थे, और वो जो आर्किटेक्ट थे ना, उनके साथ सरकार बनाने वाले, कहते थे कि ऐसा अभूतपूर्व कभी कुछ हुआ नहीं। कितने बयान सुनाऊं भरोसे के। वो राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। क्या चाहते हैं आप कि कश्मीर की जो मुख्य धारा, जो हमारी ताकत हुआ करती थी, उसको सिरे से खत्म कर दें? महबूबा जी के साथ, उमर साहब के साथ, फारूक साहब के साथ, और सैकड़ों हजारों अन्य नेताओं के साथ, और फिर कहते हैं कश्मीर में सामान्य स्थिति है। इसे मैं सामान्य नहीं मानता, यह असामान्य परिस्थिति है, और कोई भी तर्क गले नहीं उतरता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।